Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math. Today we are going to solve exercise 11.2 question number 2 part 1 in this video, जिसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है sin x और sin 2x का। कुछ हदायत लिखी हुई हैं, कहते हैं ऑन द सेम एक्सिस, यानी कि सेम एक्सिस यूज़ करने हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, और टू द सेम स्केल। जो साइन x के लिए स्केल यूज़ करेंगे वही साइन 2x के लिए स्केल यूज़ करेंगे। आपने ड्रा करना है ग्राफ, ड्रा द ग्राफ। इन दोनों का आपने ड्रा करना है ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दोनों फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करना है सेम एक्सिस सेम स्केल पर फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। इनके कंप्लीट पीरियड के लिए आपने ये ग्राफ ड्रा करना है। तो अगर हम देखें पीरियड्स हमारे पास क्या क्या हैं, सबसे पहले हम पीरियड देखते हैं हमारे पास क्या है, साइन x और साइन 2x के, और उसके बाद उन पीरियड्स को हम यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ साइन x की और यहाँ पर हम बात करते हैं साइन 2x की, तो साइन x का पीरियड मेरे पास क्या होता है, साइन x का जो पीरियड है हमने पढ़ा है, साइन x अपनी वैल्यू रिपीट करता है 2 पाई के बाद। अब x के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जो पीरियड आएगा इसका क्या है, 2 पाई है, सॉरी 2 पाई मतलब 360 इसका क्या है, पीरियड है। अगर डिग्री में बात करें किसका पीरियड है, साइन x का। अगर हम बात कर रहे हैं साइन 2x की, साइन 2x की, तो साइन 2x का जो पीरियड बनेगा मेरे पास वो क्या होगा, इसमें हम ऐड करेंगे 2x में भी ऐड किया 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर साथ x के 2 है, आपने 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस पाई बचेगा, तो जो यहाँ पर जो पीरियड आया है वो आपके पास पाई है, यानी कि इसका पीरियड है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो डिग्री में जो पीरियड है वो 180 है। यानी कि हमने फॉर देयर कंप्लीट पीरियड की बात की गई है, एक पीरियड की बात की गई है। तो जो साइन का ग्राफ है वो हमने ड्रा करना है कहाँ से, 0 से लेकर 360 तक, और जो साइन 2x का ग्राफ होगा वो ड्रा होगा कितना, 0 से लेकर 180 तक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक सूटेबल स्केल, स्टेप्स बनाएंगे यहाँ पर और टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद हम ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे और इसको हम ड्रा करेंगे। क्वेश्चन ये इंतहाई आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ज़्यादा ट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है, शुरू में आपने x की वैल्यूज़ लिख लेनी है, उसके बाद आपने एक और लाइन लगानी है, और उसके बाद जो आ रही हैं वैल्यूज़ किसकी, साइन x की, वो लिखेंगे, और उसके बाद आपने वैल्यूज़ लिखनी है किसकी, साइन 2x की, ठीक है। तो ये 3 लाइनें मैंने लगा ली। यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखते हैं x की, यहाँ पर लिखेंगे y इज़ इक्वल टू किसकी, साइन x की, और यहाँ पर लिखेंगे y इज़ इक्वल टू साइन 2x की। स्टेप जोन सा है मेरे ख्याल से, क्योंकि 360 के अगर 4 हिस्से करें तो 90 आता है, 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, तो ये एक सूटेबल स्टेप है 45 का। तो हम ऐसा करते हैं 45 का स्टेप रखते हैं। 1 कंप्लीट पीरियड की बात की है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 के बाद 45, 45 के अंदर 45 ऐड किया तो 90, 90 में 45 ऐड किया मैंने, तो ये आ जाएगा मेरे पास 135, 135 में 45 ऐड करूँगा तो 180 आ जाएगा, 180 में मैं 45 ऐड करूँगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है 45 तो आप इस तरह ऐड भी कर सकते हैं, 180 प्लस 45 तो क्या आता है 225, प्लस 45 करेंगे तो आ जाएगा 270, इसी तरह प्लस 45 करेंगे तो आ जाएगा 315, मज़ीद 45 आप इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 360। तो आपके पास एक कंप्लीट पीरियड हो चुका है। अब आपको वैल्यूज़ निकालनी है साइन x की। एक मेथड ये है कि आप बारी बारी लिखें, साइन 0 पर क्या होता है 0, साइन 45 पर क्या होता है, SD का बटन दबाया 0.7, साइन 90 पर क्या होता है 1, तो ये बारी बारी आप सारी वैल्यूज़ लिखते जाएँ। इसी तरह x की जगह पर ये पुट करेंगे और वैल्यूज़ लिखते जाएँ। दूसरा मेथड मेरे पास कैलकुलेटर वाला है जो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। आपको भी ये मेथड सिखाता हूँ, अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है आप स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बना सकते हैं। x की जगह पर 0 लिखें, x की जगह पर 45 90,
करना ये है, मेन्यू प्रेस करना है, यहाँ से आपने आ जाना है 9 पर। एक ग्राफ बनाना है, फंक्शन क्या है साइन, और साथ लिख देना है अल्फ़ा एक्स। जी ऑफ एक्स आएगा जिसको हम स्किप करते आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आप 2 टेबल एट अ टाइम बनाने हैं तो मैंने लिख देना है साइन 2x साइन 2 अल्फ़ा एक्स। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो टेबल स्टार्ट कहाँ से करना है, तो टेबल स्टार्ट करना है 0 से। एंड कहाँ पर करना है, मैंने 360 पर एंड करना है। स्टेप कितने का रखना है, 45 का। तो ये मेरे पास मुकम्मल टेबल बना आ गया। 0 पर 0, 45 पर 0.7, 90 पर 1, 135 पर 0.7। इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0 पर 0, 45 पर क्या है 1, 90 पर 0, ठीक है, -135 पर -1, 180। इस तरह यहाँ से नीचे करेंगे वैल्यूज़ नोट करने के लिए। 180 पर 0, और ये भी क्या है 0 है। 225 पर -0.7, 270 पर -1, -0.7 और 0। तो ये मेरे पास साइन एक्स का मैंने कहाँ तक ड्रॉ किया, 360 तक ड्रॉ कर लिया, जबकि साइन 2x का मैंने 180 पर टेबल छोड़ दिया। इसलिए क्योंकि जो पीरियड था लिखा हुआ था फॉर देयर कंप्लीट पीरियड, तो जो साइन 2x का पीरियड है वो है 180, तो मैंने 180 तक ड्रॉ करना है, जबकि साइन x का पीरियड था 360, तो इसका ग्राफ मैंने 360 तक ड्रॉ कर लेना है। तो ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास अगर ये रीडिंग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैं इजीली अगर एक्स एक्सिस पर इसको डिग्री कंसीडर करते हुए लेता हूँ स्केल, क्योंकि उसने कहा है सेम स्केल लेना है दोनों के लिए, तो आप दोनों के लिए स्केल लिखेंगे कि स्केल क्या है आपके पास। हेडिंग दे देंगे स्केल क्या ले रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैं क्या स्केल ले रहा हूँ, मैं स्केल लूँगा 5 स्मॉल बॉक्स। 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल है किसके, 45 डिग्री के। आप लिख सकते हैं 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसी तरह आपने स्केल ले लेना है वाई एक्सिस का, तो आप लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस स्केल क्या है, तो वाई एक्सिस जो आपके पास स्केल है वो है, देखें 1 तक जा रहा है और सबसे छोटी वैल्यू है -1। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 स्मॉल बॉक्सेस जो से हैं आपके पास वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई एक्सिस में 2 स्मॉल जो बॉक्स हैं वो इक्वल है 0.1 के। तो ये आपने स्केल ले लिया। उसके बाद आप ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर को हम, ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर आ गया, क्योंकि x की वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं, तो इसलिए जो y एक्सिस है वो हम स्टार्ट में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखें नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए y एक्सिस की लाइन आप यहाँ पर करके ड्रॉ कर दें, ठीक है। लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये 5 वाली लाइन है ज़रा, ताकि सारे का सारा ग्राफ पेपर जो हमें दिया गई है, सहूलत दी गई है, वो हमने घर भी नहीं लेकर आनी होती और वहाँ पर, ठीक है। तो जितना हम अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम करेंगे। तो ये लाइन आ गई मेरे पास किसकी, वाई एक्सिस की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर लिख देंगे वाई और यहाँ पर लिख देंगे -y। अब अगर आप एक्स एक्सिस को देखें, सॉरी ये वाई एक्सिस को देखें, तो जो y है उसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जितनी पॉजिटिव है उतनी ही क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए हम दरमियान में करेंगे एक्स एक्सिस को ड्रॉ, क्योंकि y की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी इक्वल और नेगेटिव भी इक्वल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3.5 के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा जो मेरे पास क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस की लाइन कहलाएगी। तो ये हमने देखते हुए इसको ड्रॉ करना होता है। सोच रहा हूँ कि एक आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ ग्राफ पर, क्योंकि जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो इसको देखें, सिर्फ ऑब्ज़र्व करें और फिर उनका काम हो। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स और -x। अब आप देखें आपने स्केल क्या लिया हुआ है, 5 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस के 45 के।
तो आपने 5 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 और लिख देना है 45। फिर 5 काउंट करने हैं, 45 में 45 ऐड करूं तो 90, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह उसके बाद फिर 5 के बाद 135, फिर 5 काउंट किए और 180, फिर 5 काउंट किए और 225, फिर 5 काउंट किए तो 270, फिर 5 काउंट किए तो 315, फिर 5 काउंट किए तो 360। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0 वाली 9, तो ये 9 की 9 वैल्यूज़ लिखी जा चुकी हैं। वाई एक्सिस में हमने 2 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल है 0.1 के, तो ये 1 और 2 है, तो यहाँ पर आता है 0.1। इसी तरह अगर आप 2 का गैप देते जाएं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है, तो ये यहाँ पर करके आपके पास देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पर क्या लिख देना है 1। और जो 7 थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर करके आपके पास 7 बनता है। उसके बाद 8 नहीं, एक मिनट, यहाँ पर 2 3 4 5 6 और ये 7 है, ये 8 है, ये 9, तो ये 7 है। ज़रा आपने 0.7 लिख देना है क्योंकि 0.7 आ रहा है। इसी तरह आपने 5 5 10 15 और 20 के बाद -1, जबकि यहाँ पर इस लाइन से पहले थोड़ा सा ये आता है आपके पास, काउंट कर सकते हैं, -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 और -0.7 आता है। तो आप काउंट करके लगा दें, सिर्फ यही पॉइंट लिखें जो आपको रिक्वायर है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बनाता हूँ साइन x का ग्राफ। तो साइन 0 पर क्या है 0 है, साइन 45 पर है 0.7, साइन 90 पर क्या है 1 है, साइन 135 पर क्या है 0.7 है, आपने पॉइंट मेंशन, साइन 180 पर है 0, साइन 225 पर है -0.7, साइन 270 पर है -1, साइन 315 पर है आपके पास -0.7 और 360 पर क्या है 0 है। तो इसको मैं ब्लैक से पॉइंटर से करूँगा, तो ये ग्राफ बन गया मेरे पास किसका, साइन x का, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे स्मूथ सी कर्व के साथ। बाज़ अक्सर स्टूडेंट्स स्केल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपने स्केल यूज़ नहीं करना, जस्ट स्मूथ कर्व के साथ पॉइंटर के साथ आपने इनको ज्वाइन कर देना है। तो ये ग्राफ बन गया आपके पास साइन x का। अब हम ब्लू कलर का मार्कर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है किसका, साइन 2x का। अब साइन 0 पर है 0, तो ये आ जाएगा 0, साइन 45 पर है 1, तो 45 पर है 1, साइन 90 पर जो है साइन 2x 90 पर क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा 0, साइन 135 पर -1 है, 135 पर -1 और 180 पर क्या है 0 है, तो ये आ गया 180 पर 0। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने स्मूथ कर्व के साथ इस तरह करके ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें मतलब बिल्कुल स्मूथ सी कर्व स्लोप ड्रॉ करते करते जाना है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में बना है ये ग्राफ है साइन 2x का और ये कंप्लीट पीरियड के लिए है। अब देखें साइन x और साइन 2x आने से जो पीरियड था दोबारा से 0 होने वाला, अब क्या डाउन गया, अब इसके बाद दोबारा से यूँ रिपीट होगा। तो ये जो पीरियड है वो क्या है 0 से लेकर 360 तक है साइन x का, लेकिन 2x आने से ये ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो गया। अब 180 तक क्या हो रहा है, ये पूरा हो रहा है। इसका टाइम पीरियड जौन सा है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। टाइम पीरियड कम होने से, क्योंकि टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज़ फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड कम होने से फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी। अगर पहले 1 सेकंड में आप कह सकते हैं 50 सिग्नल थे, तो अब 1 सेकंड में 100 सिग्नल्स आएंगे।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें आपने ड्रा करना था ग्राफ साइन एक्स और साइन 2x का। सबसे पहले आपने पीरियड्स देख लिए, ये भी रफ वर्क है, जस्ट आपने टेबल बनाना है और ग्राफ ड्रा करना है। पीरियड इसलिए देखना ज़रूरी थे कि 360 तक ग्राफ साइन एक्स का जाना चाहिए और जबकि साइन 2x का ग्राफ 180 तक जाएगा। ठीक है, दोनों के पीरियड यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सेम स्केल लिया और सेम स्केल पर हमने इनको ड्रा किया। जिस पर साइन एक्स का ग्राफ ड्रा किया था उसी पर साइन 2x का ग्राफ ड्रा किया है और हमने इस क्वेश्चन को डन कर लिया। हम आगे मज़ीद भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था फॉर देयर कंप्लीट पीरियड, तो कंप्लीट पीरियड के लिए हमने ड्रा किया है। तो इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम कंप्लीट भी कर लेंगे आगे। दोनों आंसर्स ठीक हैं, अगर यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तब भी ठीक है। और cos x और cos 2x का कंप्लीट 360 तक अगर हम ड्रा करते हैं सेम स्केल पर तब भी हमारी बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कंप्लीट हम ड्रा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।